गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते और बताइए कैसे हैं आप। तो आ गई हूँ मैं किचन में और यहाँ पे जो मैं काम कर रही हूँ वो हो रहा है गरारे का पानी तैयार। क्योंकि काफ़ी टाइम से तो नहीं, लेकिन 3-4 दिन से ना ज़्यादा ही हो रहा है मेरी बेटी को ये कफ वगैरह कोल्ड। तो इस वजह से मैं आज मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले मैंने उसके लिए जो ये गरारे का पानी है नमक वाला ये कर रही हूँ तैयार। तो मैंने सोचा कि चलिए जब तक वो उठती है तब तक मैं उसके लिए यहाँ पे पानी तैयार करके रखती हूँ। तो बस बच्चे तो मतलब हम उनको कितना ही समझाएं कि ये मत खाओ वो मत खाओ, थोड़ा परहेज से रहो, लेकिन नहीं मानते हैं ना बच्चे। वो तो अपनी मन मर्जी करते हैं और फिर यही है कि कहते हैं कि नहीं मम्मी कुछ नहीं होगा, अगर हमने ये चीज़ खाई तो कुछ नहीं होगा। तो बस यही है। और मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि चलो तुम अगर ऐसी चीज़ें खाते भी हो तो ऊपर से वैसा पानी पी लो, गर्म पानी गुनगुना पानी पी लिया करो। तो वैसे तो फॉलो करती हैं वो कि गर्म पानी ही पीते हैं, ऐसे नहीं है कि ठंडा पानी पीते हैं, ऐसा नहीं है। बस वही है ना कि आजकल मुझे लगता है कि 3-4 दिन से टीना क्या करती है, जैसे कॉलेज से आती है और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद कहती है कि मम्मी मुझे थोड़ा सा वॉक करना है, तो वो छत के ऊपर चली जाती है और इस वजह से शायद उसको ये कोल्ड हो गया है। क्योंकि पाला भी गिरता है ना शाम के टाइम पे, तो इस वजह से उसको ज़्यादा ही यहाँ पे हो रही है तकलीफ़। तो बस यही है कि 3-4 दिन से मैं लगातार उसको ये नमक का पानी गरारे के लिए करवाती जा रही हूँ। तो अभी भी मैं उसको मतलब ये गरारे का जो मैंने पानी गर्म किया है इसको दे दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया था ये पानी गर्म ना मॉर्निंग में जब मैं उठी। तो मैंने सोचा कि जब तक वो उठेगी तब तक ये थोड़ा ठीक हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका था, फिर मुझे दोबारा से यहाँ पे पानी उसके लिए गर्म करना पड़ा। तो कर लिया था उसने गरारे। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे सब्जी काटने के लिए आ गई हूँ। और सब्जी इसलिए काट रही हूँ, कल तो मैंने सोचा था कि जो हमारे यहाँ अरबी की सब्जी दी है ना किरण ने, तो यही प्लान था मेरा कि मॉर्निंग में मैं उसके पराठे बनाऊँगी। लेकिन फिर जब ज़्यादा कफ वगैरह हो गया था ना बच्चों को, तो इस वजह से मैंने इसको नहीं बनाया। क्योंकि वैसे भी अरबी की सब्ज़ी ठंडी तासीर की होती है, तो फिर चाहे मैं इसमें लहसुन मिलाऊं या अजवाइन मिलाऊं फिर हो ही जाता है, ठंडा हो ही जाता है। अब मतलब थोड़ा ठीक हो जाएगा इसका, तो मैं इसके सोच रही हूँ कि मैं पराठे इसके बना लूँगी। तो आज तो मैंने यहाँ पे निकाल ली थी, पत्ता गोभी थी मेरे पास पड़ी हुई, उसको मैं यहाँ पे काट रही हूँ। और सोचा कि मैं आज इसमें आलू भी नहीं मिलाऊंगी, क्योंकि आलू से भी बच्चों को हो जाता है वो ठंडा हो जाता है ना, आलू भी ठंडी तासीर का होता है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे आलू भी नहीं डाले इसमें। बस सिर्फ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज के पत्ते, क्योंकि मैं मार्केट से लाई थी प्याज। तो एक दिन तो पहले ही मैंने इसमें से सूप कुछ तो मैंने एक्स्ट्रा कल सूप में भी डाल दिया था रात के टाइम, और बाकी जो बची थी सब्जी उसकी मैंने पहले ही मतलब सब्जी बना ली थी। और ये सब्जियां बिल्कुल ख़राब नहीं होती हैं अगर आप इनको बिना धोए मतलब ऐसे ही कागज़ में मतलब अखबार के अंदर रख दो। तो मेरा भी यही रहता है कि जब मैं मार्केट जाती हूँ तो अपने लिए वहाँ से हरी हरी सब्जियाँ ले आती हूँ, और 1 हफ्ते तक मेरी अच्छी खासी जो ये सब्जियाँ हैं ये चल जाती हैं। तो यही मैंने सोचा कि आलू तो मैं इसमें डालूंगी नहीं, तो ये जो प्याज के पत्ते मेरे पास पड़े हुए थे ये मैं इसमें काट दूँगी। और वास्तव में जो ये प्याज के पत्ते हैं ये मैंने उस चीज़ के लिए रखे थे कि जब मैं अरबी के पराठे बनाऊंगी बच्चों के लिए, तो उसमें मैं ये काट दूंगी बारीक बारीक, क्योंकि अच्छे लगते हैं उसमें ना ये हरे पत्ते थोड़ा थोड़ा, जैसे हम हरी हरी सब्जियां इन चीज़ों में डालते रहें तो अच्छा लगता है। तो लेकिन यहाँ पे मैंने आलू की जगह वही प्याज के पत्ते निकाले। मैंने सोचा कि चलो आलू की बजाय मैं इन हरे पत्तों को इसमें डाल देती हूँ। तो बस यही थे मेरे पास, 2-4 ही मैंने बचा के रखे हुए थे, वो भी स्पेशली इसीलिए बचा के रखे थे कि मैं इनको पराठों में यूज करूँगी। और आसपास में सच में यहाँ पे इतनी मतलब अच्छी सब्जियाँ नहीं मिल पाती हैं हमें ताज़ी ताज़ी, जितनी कि हम जैसे मार्केट साइड में जाए ना तो वहाँ हमें अच्छी अच्छी सब्जियाँ मिल जाती हैं। और फिर यही है कि बासी सब्जियाँ खाने से तो अच्छा है कि थोड़ा सा कष्ट कर लो, मार्केट तक चले जाओ, फिर 1 हफ्ते की सब्जी खरीद के ले आओ। तो यहाँ पे जो ये पत्ता गोभी थी ये मैंने यहाँ पे अच्छे से बारीक काट के फिर इसको पानी से धो लिया था। और सब्जियां तो वैसे भी जब मैं लाती हूँ मार्केट से तो पहले ही उनको अच्छे से धो धा के
कपड़े से सुखा के फिर फ्रिज के अंदर रखती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा भी इन सब्जियों को धोती हूँ, क्योंकि पत्ता गोभी को तो वैसे भी अच्छे तरह से धो के फिर मतलब बनानी चाहिए इसकी सब्जी। तो यहाँ पे मैंने ये काट कूट के कढ़ाई में ही मैंने इसको अच्छे से धो दिया था, और गहरे बर्तन में तो और अच्छे से मिट्टी भी छन जाती है और साफ़ सफाई से साफ़ हो जाती हैं हमारी सब्जियाँ। तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियाँ जो भी थी, ये पत्ता गोभी वगैरह, ये इसको वॉश करने के बाद इसको मैंने एक थाली में रख दिया है। और जो हमारी वो थी प्याज के पत्ते वाली सब्जी, उसको भी मैंने यहाँ पे बारीक बारीक काट के अलग साइड में रख दिया था। और जो होते हैं मॉर्निंग टाइम में सिंक के आसपास जो गंदगी होती है, गंदगी तो क्या होनी, क्योंकि रात के टाइम भी मैं जब सोती हूँ तो सोने से पहले मतलब जब बर्तन हमारे धुलते हैं तो एक बार मैं अपना यहाँ पे सिंक भी साफ़ कर देती हूँ। और सिंक में सचमुच में पानी के भी दाग लग जाते हैं, हम चाहे कितना ही इसको साफ़ करें दाग लग ही जाता है। और फिर ये इतने भद्दे लगते हैं ना दिखने में कि, और रोज़ मैं इसको साफ़ करती हूँ बर्तन धोने के बाद। और यहाँ पे जो भी पड़ा हुआ था उसको मैंने सीधे हटा दिया है, जो भी मतलब छिलके विलके हैं पड़े हुए उनको मैंने एक साइड कर लिया है। बस इसके बाद इनको काट के मैं अब सब्जी छोंकने की कर दूँगी यहाँ पे तैयारी। और सिंक में क्या होता है ना, ज़्यादा जब मतलब फंसता तो नहीं है, ऐसा भी नहीं है। मैं तो चाय पत्ती भी होती है तो उसको भी अलग से कर लेती हूँ। सिंक में मेरी ऐसी कोई चीज़ नहीं गिरती है जिसकी वजह से मेरी जो ये है सिंक ब्लॉक हो जाए। तो मैं यहाँ पे पानी भी डालती हूँ, जैसे बाल्टी भरती हूँ ना, तो एक बाल्टी ऐसे होता है कि फोर्स से डाल दो तो जो भी फंसा हुआ है वो मतलब निकल जाता है, ताकि तुम्हें एक्स्ट्रा मेहनत ना करनी पड़े। तो बस इसके बाद यहाँ पे मैं कर लूँगी अब इस सब्ज़ी को छौंकने की तैयारी, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम तो वैसे ही होता है बच्चों का। और परसों से तो मेरे बेटे की भी अब एग्ज़ाम है, तो बस यही है कि जल्दी जल्दी उठ के फिर ये सब काम निमट जाते हैं ना, जब सुबह ये नाश्ता पानी वगैरह, तभी उसके बाद दूसरे काम की छंटनी हो पाती है। और हाथ भी आजकल इतने ज़्यादा सुन्न हो जा रहे हैं ना, जब पानी का काम हम लोग करते हैं कि सब्जी, आज जब मैं सब्जी काट रही थी हरे प्याज की, तो हाथ बिल्कुल ऐसे हो रहे थे मेरे कि मतलब कटते नहीं बन रहे थे, जैसे एक स्पीड से हम काटते हैं ना उस स्पीड से यहाँ पे मैं ये सब नहीं काट पा रही थी। तो बस यहाँ पे जितनी भी ये चीज़ें हैं ये मैंने काट के रख ली थी। तो बस सब्जी वगैरह मैंने यहाँ पे काट के रख दी है, और मैंने सिर पे भी लगा दिया है और सॉल भी ओढ़ लिया है। मॉर्निंग में तो मैंने मतलब ओढ़ा हुआ था सॉल, लेकिन जब काम करते हैं तो अटपटा सा लगता है सॉल, इस वजह से मैंने उतार दिया था। और अब बनाते हैं ब्लैक टी, क्योंकि अभी तक हमने चाय नहीं पी है, और मेरे साथ साथ टीना भी यहाँ पे ब्लैक टी पिएगी, क्योंकि उसको बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा है, कफ हो रहा है उसको। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे 1 कप मैं पी लूँगी और 1 कप टीना पी लेगी, हम दोनों 1-1 कप पी लेंगे। तो ब्लैक टी बना लेते हैं यहाँ पे, और कॉलेज का भी टाइम हो रहा है टीना का। मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से एक तरफ ब्लैक टी हम जब तक पियेंगे तो दूसरी साइड में सब्जी भी मतलब छोड़ देती हूँ। और आटा तो मैंने गूंद के रखा हुआ था, तो इस वजह से थोड़ा सा हल्का हो जाता है काम। तेजी से ना आटा गूंद के रख दो फटाफट से, क्योंकि जब हम अपना हाथ मुंह धोते हैं तो उसी समय हमारा हाथ भी गीला हो जाता है। तो बस फटाफट से कढ़ाई में मैं क्या करती हूँ, कढ़ाई में पहले वो कर लेती हूँ, आटा गूंद लेती हूँ, फिर उसके बाद जो सब्जियाँ वगैरह है उसको कर लेती हूँ। और सॉल में सचमुच में काम नहीं होता है, जब हम सॉल ओढ़ के काम करते हैं ना, नहीं होता है, मेरे से तो बिल्कुल नहीं होता है। अभी थोड़ी देर के लिए मैंने ओढ़ा है, फिर उसके बाद मैं हटा दूंगी सॉल। मेरे से ना सॉल में काम होता है ना स्वेटर में काम होता है,
ये है उलझन, तो ये है। और मेरे माइंड में क्या चल रहा है अभी कि मैं दूध वाली चाय बना रही हूँ, तो पत्ती निकाल ली मैंने। दूध वाली तो हमें नहीं पीनी है अभी, निकालते हैं हम ब्लैक पेपर को भी मैंने अभी किसी उसमें नहीं डाला है। छोटी सी जो होती है सिर्फ इसी में डाला हुआ है, स्टील का जो छोटा होता है इसमें मैंने डाला हुआ है ब्लैक पेपर को। थोड़ा सा ज़्यादा डालूंगी ताकि गला भी ठीक हो जाए। और अच्छे से अब इसको उबालेंगे। ठंडा तो क्या, जैसे थोड़ी देर जैसे एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, तो उससे इतना ज़्यादा पसीना आ जाता है ना कि थोड़ी देर तो ये लगता है कि बस सारे कपड़े वपड़े मतलब अलग कर दो, इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, पसीना पसीना हो जाता है। और उसके बाद फिर बॉडी हो जाती है ठंडी। तो इधर मैंने ब्लैक टी भी चढ़ा दी है बनने के लिए। तो इसमें मैंने सिर्फ अभी ब्लैक पेपर डाला है और जो अदरक है उसको खींच के डाल दिया है। और थोड़ा सा मैं इसमें चीनी डालूंगी, चीनी नहीं डाली है मैंने इसमें। अभी चीनी डाल के फिर मैं इसको ढक्कन लगा दूंगी, उबालूंगी इसको अच्छे से। तो थोड़ा सा डाल दूंगी इसमें चीनी। ये चीनी वैसी हो रही है जैसे लगता है कि हम ज़्यादा डाल रहे हैं, लेकिन इसकी ना मिठास थोड़ा सा कम हो रही है। चीनी में भी है फर्क होता है। चाय भी यहाँ पे उबल चुकी है। थोड़ा सा मैं इसमें हल्का सा चाय पत्ती डाल दूंगी, हल्की सी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, हल्की सी। और इसको कर देंगे हम ऐसे बंद और ये अपना कलर छोड़ेगी। और बन गई हमारी चाय। तो बस चाय भी हमारी यहाँ पे बन गई है। और 1 कप है मेरे लिए और 1 कप है टीना के लिए। और ये जो चाय बच रही है इसको मैं बाद में पीऊँगी। एक चाय और बनाऊंगी तो उसमें यूज हो जाएगा ये। तो ये रही हमारी ब्लैक टी। आप भी पी लीजिए इस तरह से बना के, विंटर में बहुत ही अच्छी होती है ये। टीना, टीना रखिए। तो बस चाय पीते पीते ही मैं अपनी जो ये सब्जी काटी हुई है इसको छोंक लूँगी। तो बस सब्जी भी छोंक देती हूँ और साथ में चाय भी पीती रहूँगी। तो बस अपनी ब्लैक टी पीने के साथ साथ मैं यहाँ पे छोंक दूँगी अब अपनी कटी हुई सब्जियों को। तो एक साइड तो मैं चाय पी रही हूँ और दूसरी साइड मैंने चढ़ा दी है गैस के ऊपर कढ़ाई। और कढ़ाई में मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। और जो ये सरसों का तेल है इसको थोड़ा सा ज़्यादा पकाना होता है, क्योंकि अगर हम इसको कच्चा रख देंगे तो कच्चा पन आ जाता है सब्जी में और उससे सब्जी का जो टेस्ट होता है वो ख़राब हो जाता है। तो जब तक मतलब सरसों के तेल में धुआं ना उठने पाए तब तक हमें यहाँ पे तड़का नहीं लगाना चाहिए। तो कई बार होता है ना, स्टार्टिंग में 1-2 बार मेरे से ऐसे ही हुआ था, मुझे लगा कि तेल गरम है लेकिन तेल हमारा गरम नहीं था। और फिर उससे ना जो सब्जियों में हीक आती है तेल की, वो फिर सारी सब्जी हमारी बेकार चली जाती है। तो बस यहाँ पे मैं उसी चीज़ को ध्यान में रखती हूँ कि मतलब मेरे से भी 1-2 बार ये गलतियाँ हुई हैं जब मैंने तेल को अच्छे से गर्म नहीं होने दिया था और फिर मैंने इस तरह से सब्जियों को छोंक दिया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अब दिमाग के अंदर रखती हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि क्या होता है ना, हम लोग जब जल्दी जल्दी उसमें रहते हैं तो सच में भूल जाते हैं इस चीज़ को। बस यही रहता है कि ये चीज़ फटाफट से हो जाए। तो यहाँ पे जो तेल है ये मेरा अच्छी तरह से हो चुका है, मतलब धुआं, तेल ने अपना जो धुआं है वो छोड़ दिया है। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है मस्टर्ड, काली सरसों जो होती है ना वो, उसके दाने मैंने इसमें डाल दिए हैं। और आज मैं इसमें ना तो प्याज डाल रही हूँ और ना ही मैं इसमें लहसुन का यूज कर रही हूँ, क्योंकि इसमें हरे प्याज के पत्ते हैं। तो इस वजह से मैंने आज इसमें लहसुन और प्याज जो होता है वो नहीं डाला है। तो यहाँ पे मैं ये डालने के बाद
काली सरसों डालने के बाद अच्छी तरह से इस सब्जी को मिला लूँगी। अभी मैं इसमें मतलब मसाले वगैरह नमक कुछ भी नहीं डालूँगी, बस मैंने इसको ऐसे ही घुमा लिया है। और जब हमारा थोड़ा सा ये पक के हो जाएगा तैयार, तब मैं इसमें डाल दूँगी काली मिर्च हो गई, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब मैं यहाँ पे इसमें डाल दूँगी। और नमक मैंने अभी इसमें नहीं डाला है, नमक भी मैं इसमें बाद में डालूँगी, क्योंकि अगर मैंने इसमें पहले नमक डाला तो वो पानी छोड़ता है, इसलिए मैंने नमक इसमें लास्ट में डाला है, ताकि इसका जो पानी है वो मैं तेज़ फ्लेम पे इसको सुखा दूँ। तो इस तरह से जब मैंने ये सब्ज़ी बनाई तो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुई है। और ना ही मैंने इसमें टमाटर ऐड किए, टमाटर से ना ये गीली गीली हो जाती है सब्ज़ी, इस वजह से मैंने यहाँ पे टमाटर यूज नहीं किया है। बस वही है कि थोड़ी सी मतलब धनिया, हल्दी और कश्मीरी मिर्च और ब्लैक पेपर जो पड़ता ही है, बस यही सब डाला है। और इस तरह से हमारी जो सब्जी है वो बन के हो गई थी तैयार। का स्टैंड मैंने इस साइड रख दिया है, क्योंकि यहाँ पे ना अभी काम होने वाला है, ज़्यादा नहीं दिखाना चाहती हूँ मैं आपको। इसकी जो ये पूरी पाइप है ना, ये चेंज होगी, ये प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, तो बस अभी चेंज करेंगे, उसके बाद ही बाकी का काम होगा। तो अभी टीना भी अपने कॉलेज के लिए चली गई है और हमने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया है। मेरे जो ये सिंक है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो भैया कह रहे कि आज इसका जो वाशर है वो चेंज कर देंगे। मतलब भी पहले भी थी ये प्रॉब्लम ये वाशर की, मुझे लगा था पहले कि ये पाइप में प्रॉब्लम है। पाइप तो वैसे भी गंदी हो रखी थी, वो चेंज तो करवानी ही थी मुझे, तो पाइप मैंने लगा दी थी दूसरी। और लेकिन नहीं, उसके बाद जो मैं बर्तन धो रही थी ना, उसमें भी प्रॉब्लम हो रही थी, पानी बाहर निकल के आ रहा था गंदा गंदा सा। पूरी पाइप मेरी ख़राब हो चुकी है। थोड़ी देर के लिए मैं बैठ गई हूँ चेयर के ऊपर, और कुछ भी काम नहीं हुआ है अभी तक, झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं हुआ है। और यही है ना कि सबसे पहले जो ऐसी चीज़ें हैं वो साफ़ हो जाएं, तो उसी के बाद लगता है कि हाँ भाई नहाएं धोएं और काम करें। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं आज लेट हो रही हूँ। और नाश्ता करेंगे फिर जब ये पाइप वाइप चेंज हो जाएगी, यहाँ से ये वाशर लग जाएगा, उसके बाद में नहाने के बाद फिर हम नाश्ता करेंगे। तो बस ब्लॉग का तो यही होता है कि सब कुछ दिखाना होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ बताना पड़ता है। और मैंने जो ये बर्तनों का वो स्टैंड है वो उधर रख दिया था, तो मैंने कहा चलो पहले ही मैं रख लेती हूँ, क्योंकि जब आएंगे तो उस समय प्रॉब्लम होती है उनके सामने फिर हाँ खिसकाना, इस वजह से। रहा हमारा बेलन और चिमटा, चिमटा और बेलन, बेलन चिमटा और बेलन, बेलन और चिमटा, उल्टा सुल्टा पता नहीं क्या क्या बोल लेते हैं हम लोग। तो बस यहाँ पे मैं उसके लिए 2 रोटी सेक देती हूँ। और जब हम नहा के आते हैं तो समय ठंडा नहीं लगता है, बिल्कुल ठंडा नहीं लगता है, बाद में लगता है ठंडा। और अभी मैंने अपने फेस पे क्रीम तक नहीं लगाई और फेस ऐसा हो रहा रबड़ की तरह खिंचा खिंचा सा हो रहा। इतनी ज़्यादा वो हो रही कि पहले तरुण को खिला देती हूँ, उसके बाद क्रीम लगाऊंगी फेस पे। और लाइट भी चली गई है, लाइट भी अभी अभी गई है। लाइट का भी तो यही हो रहा है, आ रही है और जा रही है, इस वजह से बच्चे का भी डिस्टर्ब हो जाता है।
तो पहले मैं रोटियां सेक लेती हूँ, नाश्ता कर लेते हैं, फिर सीधे हम छत के ऊपर मिलेंगे आपसे। तो बस नाश्ता करने के बाद मैं चली गई थी सीधे छत के ऊपर, और ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था मुझे, क्योंकि एक शिफ्ट मैंने कपड़े पहले धोए थे मॉर्निंग में जब उठी थी, मतलब सीधे उठते ही कपड़े धो लिए थे, और दूसरी शिफ्ट मैंने तब धोई जब मैं नहा गई थी। और नहाने के बाद किचन में जो मैंने तरुण को नाश्ता वगैरह करवाया, और उसके बाद सीधे मैं बाल्टी में कुछ जो मेरे कपड़े थे उनको लेके सीधे चली गई छत के ऊपर, और उनको फैलाने के बाद थोड़ी देर यहाँ पे मैंने अच्छे से मतलब धूप सेक ली थी। और कुछ कपड़े ऐसे थे किचन के, जैसे स्लैब साफ़ करने के कपड़े, वो मैंने वहाँ पे चेयर के ऊपर रख दिए हैं। और पहले मैं कपड़े डालूंगी, और उसके बाद जो ये बाकी हैं कपड़े मतलब स्लैब साफ़ करने के, उनको भी धूप में फैला दूंगी। क्योंकि क्या होता है ना कि रोज़ जो हमारे स्लैब साफ़ करने के कपड़े हैं, इनको धूप में सुखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैं इन सारे कपड़ों को फैला दूंगी। तो कपड़े भी मैंने सारे डाल दिए हैं सुखाने के लिए, मतलब सुखाने यानी कि जो गीले कपड़े हैं वो डाल दिए मैंने अभी यहाँ पे। और बैठ गई हूँ मैं थोड़ी देर के लिए, धूप सेकूँगी, थोड़ी देर के लिए मैं धूप सेकूँगी, उसके बाद जाऊँगी रूम में। और अभी लंच की भी तैयारी करनी है, मैं और तरुण है, तो देखते हैं तरुण क्या खाएगा। और मेरे भी अभी थोड़ा सा ना यहाँ पे पेन सा हो रहा है नेक में, शायद मुड़ गई मेरी नस वस की वजह से ये सब हो रहा है। और छत के ऊपर हूँ मैं, और ये जो शादी में म्यूजिक बजते हैं ना, एक गढ़वाली हमारे जो म्यूजिक बजते हैं, मांगलिक गीत जिसको बोलते हैं, नहीं मीठे लग रहे हों कानों में जब मैं सुन रही हूँ उनको। आप भी सुन सकते हैं, आ रही होगी आपको भी थोड़ी थोड़ी सी आवाज़। बहुत सुंदर लगती है गाने ना, बहुत प्यारे लगते हैं। सुनाई दे रहे होंगे आपको ये गाने। तो बस थोड़ी देर धूप भी सेक लेती हूँ और म्यूजिक का आनंद भी ले लेती हूँ, फिर सीधे चलेंगे किचन में। और कल के फल भी लाए हुए थे परसों के, मैंने और टीना ने तो कल खाए थे फ्रूट्स, लेकिन तरुण ने नहीं खाया। तो पूछ रही थी मैं उसको कि खाएगा या नहीं खाएगा, तो कह रहा था कि मम्मी थोड़ी देर में खाऊंगा। तो अभी तो अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो जब मैं जाऊंगी रूम में तब मैं उसको दे दूंगी फल खाने के लिए। तो सेक लेती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए धूप, और फिर सीधे जाऊंगी किचन में। तो किचन में आ गई हूँ मैं छत से धूप सेकने के बाद, और अब हम देते हैं तरुण को थोड़े से फ्रूट्स। और फ्रूट्स खाने के बाद कुछ बनाऊंगी मैं उसके लिए खाना। तो केले भी हैं मेरे पास पड़े हुए, और जो ये है किन्नू, ये भी हैं। तो किन्नू का मतलब छिलके दे देती हूँ मैं उसको, एक तरुण खा लेगा और एक मैं खा लूँगी, तो 2 किन्नू बहुत है हमारे लिए। और बनाना तो वो खा नहीं रहा है, तो बनाना वाली तो मेरी बेटी है, वो है अभी कॉलेज में, तो जब आएगी तो वो खा लेगी। नहीं खाएगी वो, क्योंकि उसको कोल्ड हो रहा है, तो जब कोल्ड उसका थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तब वो खाएगी। और जब हमें कोल्ड होता है, जुकाम होता है, तो हम इस टाइम में अगर थोड़ा सा परहेज कर लें तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि अगर हम परहेज नहीं करेंगे और ऊपर से ऐसी चीज़ें भी खाते रहेंगे, तो उससे हमारा जो कफ है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अभी तो हम इसको यहाँ पे रख देते हैं। और ये भी था, कब से पड़ा हुआ है ये हमारे पास, तो सोच रही हूँ कि इसके भी थोड़े से बच्चों के लिए नमकीन वगैरह बना दूँ। थोड़ा सा इसमें मूंगफली ऐड कर दूँगी, तो ये भी बच्चों के लिए थोड़ा सा हो जाता है ना
नमकीन वगैरह खाने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और इसको हम ढक देंगे ताकि वो जो बारीक बारीक से वो होते हैं ना, कीड़े जैसे होते हैं बारीक बारीक से, वो फिर इन पे ना लगे। तो छिल लेते हैं हम इनको पहले। और मेरे बर्तनों के लगे ढेर जो मैंने सुबह धोए हैं, तो इसके लगे हुए। अभी मैं थोड़ी देर में लगाऊंगी इसमें, मतलब स्टैंड पे थोड़ी देर में लगाऊंगी। और ये भी मैंने नीचे खुला छोड़ा हुआ है, जो यहाँ पे पाइप लगनी थी, जो ये पूरा जो वॉश बेसिन के नीचे का हिस्सा है, ये भी अभी जाके भैया आए थे तो उन्होंने पूरा जो ये है पाइप चेंज की है और नई पाइप लगाई है। तो बस अब यहाँ पे रहेगा साफ साफ। नहीं तो उसकी वजह से ना जो वो हो रही थी, स्मेल आ रही थी, उससे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही थी। तो बस अब यहाँ पे साफ सुथरा करने के बाद ये, हाँ तरुण रुक जा, आ रही हूँ बेटा। मेरा बेटा है यहाँ दरवाजे के पास और वो ना ऐसे दरवाजे पे नॉक कर रहा है, कैमरे में नहीं आना चाहता है, तो ऐसे वो कर रहा है कि मतलब मैं हूँ यहाँ पे। तो चलिए सुन लेती हूँ मैं इसकी बात भी कि क्या बोल रहा है तरुण। इतना बदमाश है ना, भाग गया, आया था दरवाजे पर, पता उसको मम्मी के पास कैमरा है, तो ऐसे करके जा रही थी मैं, वो फिर से भाग गया। चलिए भागने दीजिए इसको। तो बस यहाँ पे मैं ये एक किन्नू छील लेती हूँ तरुण के लिए। ये धो धा के मैंने अच्छे से पोंछ के रखे हुए हैं, क्योंकि जब हम मार्केट से सब्जी वगैरह लाते हैं तो इनको अच्छे से हमें वॉश कर लेना चाहिए और उसके बाद ही हमें ये चीज़ें खानी चाहिए। और इनके जो छिलके होते हैं ना, इनके छिलकों से जो निकलता है पानी पानी सा, तो मैं क्या करती हूँ, जब इनके छिलकों को उतारती हूँ तो इनको पहले पूरे रूम में वो कर देती हूँ। इसकी जो फ्रेगनेंस होती है ना, बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है मुझे। ये संतरे की हो गई, माल्टा की हो गई, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है इसकी। और जैसे वो करने के बाद एक कटोरी में रख देते हैं इनको ना, कटोरी में रख दो और फिर इसकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा मतलब पूरे घर में महक जाती है, ऐसी आती है इसकी। तो अभी मैं इनको पूरे रूम में ऐसे करूँगी, जैसे स्प्रे करते हैं ना, उस तरह से मैं इसको हाथ से वो करूँगी और फिर एक कटोरी में थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे छिल लेते हैं हम इसको। और विंटर में तो फिर ये फ्रूट्स खाने का अपना अलग ही मज़ा होता है। जैसे ये माल्टा हो गए, किन्नू हो गए, संतरे हो गए, ये सब चीज़ें खूब खा लेनी चाहिए। विटामिन सी है इनमें, फाइबर है इनमें। तो जूस निकालने से तो अच्छा है कि हम मतलब इसको साबुत ही खाएं, क्योंकि साबुत खाने से क्या होता है, हमें फाइबर भी मिल रहा है। और फाइबर मिल रहा है तो हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, हमारा पेट साफ रहता है। तो इनको हमें नहीं हटाना चाहिए अपनी मतलब खाने में, इनको ज़रूर हमें शामिल करना चाहिए। तो तरुण तो ऐसे ही खा लेता है, मतलब जूस नहीं पीता है वो इसका, वो ऐसे ही खाता है, उसको शौक है ऐसे खाने का। तो दोनों दाने में यहाँ पे छील लेती हूँ और बैठेंगे बेड के ऊपर थोड़ी देर और खाएंगे। और खाना खाने से पहले हमें फ्रूट्स वगैरह खा लेने चाहिए। खाने के बाद नहीं खाना चाहिए फ्रूट्स को, क्योंकि हमारा खाना फिर अच्छे से पचता नहीं है। तो फ्रूट्स अगर हम पहले खाएं, अपने खाना खाने से पहले अगर हम फ्रूट्स खाएं, सैलेड खाएं, तो हमारा खाना भी जल्दी पचता है, बजाय बाद में खाने के। तो मैं तो यहाँ पे यही करती हूँ कि मतलब खाना खाने से पहले अपना जो सैलेड हुआ उसको पहले खा लेती हूँ, और ये जो है फ्रूट्स वगैरह इनको भी मैं पहले खाती हूँ। खाने के बाद मेरे को फ्रूट्स खाना ये सब अच्छा नहीं लगता है। और वैसे तो ये चीज़ें धूप में खानी चाहिए, धूप में बैठ के, पर अब मैं आ गई हूँ अंदर, तो बेडरूम में भी मेरे थोड़ी सी धूप आती है, तो वहीं बैठ के हम ये सब खाएंगे। और एक प्लेट रखूँगी ऐसी और एक प्लेट रखूँगी वैसी, जिसमें कि इसके जो बीज हैं वो हम रख सकें। तो इसी में डालेंगे, फिर ये सारा गंदा हो जाएगा। तो
एक प्लेट ये लेती हूँ मैं, जो भी जाएगा उस इसमें डाल देंगे और बाकी ये है। तो आप भी खा लीजिए हमारे साथ साथ फ्रूट्स। तो चलिए चलते हैं हम उधर बेडरूम की तरफ। तो ले चलते हैं हम इसको। और बीच में मेरे रूम में थोड़ा सा अंधेरा आ जाता है, मतलब गैलरी समझिए आप इसको। और ये है हमारा बेडरूम। बेडरूम में है थोड़ी सी वो धूप, तो यहाँ पे बैठते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं इसको खाने का आनंद। आ जाओ तरुण। तरुण कैमरे में नहीं आना चाह रहे, तो कोई बात नहीं, इनको रहने देते हैं हम। कैमरे में हम ही आ जाते हैं, इनको तो हमारे उसमें नहीं आना है, तो हम फोर्स भी नहीं कर सकते हैं ना बच्चों को। बस आजा, बैठ जा।